पाकिस्तान के स्टार परफॉर्मर शाहीन शाफिदी इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद है। शाहीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन, सबसे पहले तो बताइएगा क्या कमाल की आपने एंट्री दी है लाहौर कलंदर्स में, और किट आपने आते ही तब्दील करा दी। कल आपने किट खुद रिवील भी की। सो लगता है समीन भाई से मेरी 2-3 मरतबा बात हुई, उन्होंने हमेशा ही कहा है कि आप जो कर रहे हैं शाहीन को करना है, शाहीन के पास सारे पावर्स हैं। माशाल्लाह शाहीन, आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए, आपके फैंस की तो बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार लाहौर कलंदर्स जो है वो शाहीन शाफिदी की कप्तानी में मजीद जो है वो आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और कैंप भी लगाया हुआ था 9-10 दिन का, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगे। और बिल्कुल किट विट चेंज किए, थोड़ा सा हमने कहा कि थोड़ा सा नया लुक दें और नई परफॉर्मेंसेस आए टीम की तरफ से, तो जैसे। और शाहीन, जब समीन भाई ने ट्वीट किया कि किट में क्या तब्दील होनी चाहिए, तो आपने सबसे पहले उसका जवाब दिया कि मैं चाहूंगा किट तब्दील हो जाए। सो आपकी कितनी इनपुट थी? जो रेड कलर है आपका जो अवे का है और जो ग्रीन आपका जो मैंने कल देखा होम का है, तो इसमें आपकी अपनी जाती इनपुट भी है या सिर्फ आपकी ख्वाहिश थी कि तब्दील हो जाए, या आपने कुछ इसमें मुशावरत भी की जाके? नहीं, समीन में ने पूरे वो दिया था, फ्री हैंड दिया था, जो आपको पसंद है वो आप कर ले। और जैसे मैंने उनको बोला उन्होंने वैसे ही किया, थैंक यू टू हिम। और जस्ट ये था कि आदमी किट ले ले और नए प्लेयर्स हैं, नए चेहरे होंगे और नई नई परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह। शाहीन, सबसे पहले एज अ कैप्टन, और माशाल्लाह जितनी आपकी परफॉर्मेंसेस हैं और जितना आप कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं कि एज अ कैप्टन इस बार आप पाकिस्तान सुपर लीग में एंटर हो रहे हैं? और शायद पिछले साल की निस्बत जब आप एक अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, नहीं अब आप कप्तान हैं, आपको पूरी टीम देखनी है, फ्रेंचाइज देखनी है, कितना फर्क लग रहा है पिछले साल और इस साल में? देखिए, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं लाहौर कलंदर की टीम को रिप्रेजेंट में एज अ कैप्टन। सो व्हाई नॉट, चैलेंजिंग भी होगी, मुश्किलात भी होगी। सो ये अच्छी बात है, हफीज भाई फखर के होने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाऊं और टीम को लेके जाऊं एज अ कैप्टन। और जब आप प्लेयर होते हैं तो आप अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जब आप कैप्टन होते हैं तो आपको पूरी टीम को लेके जाना होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना होता है। सो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मेरे जहन में, इंशाल्लाह इस दफ़ा लाहौर कलंदर काफ़ी अच्छे मूड में है और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर आएगी। आप, इसमें कुछ शक नहीं है कि पिछले जो पहले 4 साल थे शाहीन, उसके बाद लाहौर ने ग्रेजुअली बड़ा इंप्रूव किया, फाइनल भी खेला। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान की हद तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिर ऑब्वियसली यूं ही जाकर कुछ टीमों को प्रॉब्लम हुई, इसमें लाहौर को प्रॉब्लम हुई। लेकिन इस मरतबा का जो आपका स्क्वाड है शाहीन, इस पर आप क्या कहेंगे? जो प्लेयर्स आपने पिक किए हैं, कुछ चेंजेस भी हुई हैं, लेकिन हमने देखा बैन डंक बाद में वापस आए, डेविड वी से भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके कोर प्लेयर्स मौजूद हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट जो आप लोगों का ऑब्वियसली ट्रेडमार्क प्रोग्राम है, उसके बहुत सारे प्लेयर्स आपके साथ हैं। तो अपने स्क्वाड के बारे में शाहीन बताइएगा, जो स्ट्रेंथ है, जिन प्लेयर्स पे आप ज़्यादा इन्हिसार करेंगे। देखिए, आई थिंक जो हमारी थोड़ी सी छोटी मिस्टेक रह गई थी, उसको कोशिश की कि उस जगह को फिल करे। जो हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमियां थी, उसको कोशिश की थी कि फिल करे। अब्दुल्ला शफीक के होने से और कमरान गुलाम, बहुत अच्छी लग रही है टीम और दोनों डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं। अब्दुल्ला शफीक अभी भी टेस्ट डेब्यू कर चुकी है पाकिस्तान के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने है और कमरान गुलाम की भी। सो कोशिश की थी कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा मजबूत है और हमारे 1-2 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, वो 3-4 मैचों के बाद आ जाएंगे, सॉल्ट हो गया, हैरी हो गया। तो कोशिश की है कि जो बैटिंग है उसको थोड़ा और मजबूत करे और अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग पे फुली कॉन्फिडेंट और एज अ कैप्टन कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे बॉलिंग में। अच्छा, मैंने एक चीज़ ज़रूर सोची थी शाहीन कि जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, मुझे जो पहली मरतबा मौका मिल रहा है, आपके जो समझ लीजिए मैनेजर भी हैं और जो आपके साथ शुरू से हैं, तलहा एशाम, बड़े अच्छे, मेरे भी उनके साथ मरासिम हैं। जब आप ढाका डायनामाइट्स, आपको भी याद होगा जब वर्ल्ड कप से पहले आपका मुआहदा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले आपकी स्टोरी पाकिस्तान में की थी और वो वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई थी जो आपकी शुरू में थी। शाहीन, कभी सोचा था कि अंडर 19 लेवल पे जब स्टार्ट कर रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतनी जल्दी पाकिस्तान में फिर दुनिया के स्टार बनेंगे, लाहौर कलंदर के कप्तान बनेंगे? शाहीन, बड़ी माशाल्लाह कल की बात लगती है मुझे जब वो स्टोरी मैंने लिखी थी, मुझे आज तक याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए एज यंगस्टर और इतनी जल्दी आपको हायर मिलना और वो भी अंडर 19 लेवल पे, तो मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटेड था कि यार मेरा नाम उसमें बांग्लादेश लीग में। सो उस टाइम तो खैर पाकिस्तान के अंडर 19 मैच इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, बट हमेशा मेरा बिलीव रहा है कि पाकिस्तान के लिए जितना परफॉर्मेंसेस करूँ वो अच्छा है और
उसी को मैं लेके जा रहा हूँ एज अ प्लेयर, और करता हूँ कि फिट रहूँ और पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रहूँ। और ये एक यंगस्टर के लिए एक गुड न्यूज़ होती है कि आप कोई लीग ले ले तो ये पाकिस्तान का नाम। शाहीन, एक आपके बारे में बहुत ज्यादा बात आपके फैंस क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा ना सोचते भी हैं और जो आपके लिए बड़ा दुआएं करते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आउटस्टैंडिंग, कोई कहने की बात ही नहीं है, आप माशाल्लाह वन ऑफ द स्टार इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन कुछ लोगों की राय है, मैंने कहा शाहीन से डायरेक्ट पूछते हैं, मैंने आपके कोचेस से भी पूछा है, उसके तरह जो आपके बाकी खिलाड़ी हैं वही समझते हैं कि शाहीन की बॉडी ऐसी, जितना खेलते जाएंगे ये और अच्छा होते जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शाहीन को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। आपको याद होगा रमीज राजा साहब ने भी अभी अवार्ड्स में आपको थपकी दे के प्यार से ही बोला था यार थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो। तो शाहीन आपकी क्या राय है, मतलब लगातार खेलना जितने माशाल्लाह भी आप जवानी में हैं क्या जरूरी है, या आपको लगता है कि मतलब कोचेस हो गए, ट्रेनर्स हो गए, उनसे मिलकर ही फैसला होता है? आप क्या फील करते हैं, बर्डन तो फील नहीं करते? नहीं देखिए, आई थिंक मैनेजमेंट से जाहिर से डिस्कस होती है वर्कलोड पे, और जो हमारे फीस जो है लिफ्ट वो काफी अच्छे से मैनेज करे सारी चीजें। मुझे जितनी बॉलिंग चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए वो प्रोवाइड ट्रेनर और ये दोनों मिलके। सो वीक्स का प्लान मिलता है बकायदा कि कितने और महीने में कितने और करने, और मैचेस कौन से आ रहे हैं। अगर बड़ा फॉर्मेट आ रहा है तो उसके हिसाब से तैयार करता है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, और जब भी मैंने रेस्ट मांगे मुझे मिला है, और ट्रेनिंग के दौरान भी उनको बोला कि मुझे डे ऑफ चाहिए तो मुझे दिया है। तो बस हमेशा मेरी ये कोशिश है कि अपनी फिटनेस अच्छी रखूँ और ज़्यादा क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस हो और अच्छी क्रिकेट खेलूँ। शाहीन, आपके अलावा भी आप भी आए उससे पहले भी, और अब तो माशाल्लाह और ज्यादा हम देख रहे हैं कि पेशावर से बहुत टैलेंट आ रहा है, KPK से, और आप तो माशाल्लाह आप हो गए, रिजवान हो गए, इससे पहले उमर गुल थे, फखर जमान का ताल्लुक भी आपके ही सूबे से है, बहुत ज्यादा वहां से टैलेंट आ रहा है। और अब तो माशाल्लाह बाब मियां स्टेडियम की मैंने लेटेस्ट फुटेज देखी, वो इतना बड़ा स्टेडियम अब बन रहा है, एक फैसिलिटी भी बन जाएगी। शाहीन, आपके ख्याल में क्या वजह है कि फास्ट बॉलिंग का टैलेंट भी वहीं से आ रहा है, और डोमेस्टिक के अंदर अगर हम देखें तो सारी परफॉर्मेंसेस भी KPK की टीम की बहुत अच्छी हैं, और आप जैसे प्लेयर्स माशाल्लाह जब आ रहे हैं तो रोल मॉडल हैं। क्या खास बात है सर, कोई खुराक वराक अच्छी है, कोई कबाब शबाब खा रहे हैं पेशावर के लड़के, KP के लड़के, क्या है राज, क्या है सर इसका? नहीं देखिए, काफी अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप जितने भी देखे रिमोट एरिया से जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, अगर आप रिसेंटली देखे वसीम आया हुआ है, शाहनवाज दानी आया हुआ है लखाना से, तो ये अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि छोटे इलाकों से प्लेयर्स आ रहे हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ज्यादा देख सकते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से काफी प्लेयर है, बट ये भी एक अच्छा साइन है कि रिमोट एरिया से आ रहे हैं और वो प्लेयर्स फिर स्टार बन रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और दूसरे ये कि पैशन, बहुत ज्यादा क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, शौक से खेलते और अपना 100% एफर्ट देते हैं। तो आई थिंक इसलिए ज्यादा उधर से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट लिए। उम्मीद है फ्यूचर में और भी इससे ज्यादा प्लेयर्स आएंगे। शाहीन शहनवारी ने तो दफा मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा साहब को कहा था जी वो तो लोबिया बड़ा डट के खाते हैं, ये उनकी फिटनेस का राज है। तो शाहीन, आप क्या शौक से खाते हैं, और आप फिटनेस कह लीजिए माशाल्लाह जो आपकी तरक्की है इसमें खुराक का कोई एक एलिमेंट है, आप क्या शौक से खाते हैं? लेकिन हमेशा बिलीव रहा है अपनी ट्रेनिंग पे, और इंशाल्लाह ऐसे ही अपने आप को कंटिन्यू करूंगा। और सारे डिश अच्छी होती है खाने में, मुझे पसंद है, और कभी एक पे नहीं किया। जब भी मुझे जो पसंद आए मैं उस दिन वही खाता हूँ। अच्छा, आपके भाई रियाज आफरीदी चूंकि आपकी फैमिली में मौजूद थे तो ये तो खैर पूछने की बात ही नहीं है कि वो आपके पहले हीरो होंगे, रोल मॉडल होंगे, अब भी वो बहुत ज्यादा आपके साथ सारी चीजें कर रहे होते हैं। सो शाहीन, आप बताइएगा, पहली मर्तबा मैं जानना चाहूंगा, आज आपको आपके साथ चूंकि इंटरव्यू का मौका मिला, वो पहला दिन कौन सा था या पहला मरहला जब आपको लगा कि मैं भी भाई की तरह क्रिकेट खेल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ? किसने हौसला अफजाई की? किस दिन आपको पहली मर्तबा रियलाइज हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए? देखिए माशाल्लाह, भाई की वजह से काफी चीजें इजी हुई है मेरे लिए क्रिकेट में। और वही हम माशाल्लाह 7 भाई है तो 7 के साथ ही क्रिकेट खेलते हैं। और बड़ा भाई उन्होंने एक स्टेप दिया, एक जगह दिखाई क्रिकेट ऐसे होती है। उनके साथ मैं ज्यादा था, जो उनके मैचेस होते थे या एकेडमी जब भी वो जाते थे तो मैं उनके साथ वैसे ज्यादा था। स्कूल लेवल पे ज्यादा शौक हुआ था कि यार नो डाउट रियाज भी इतनी क्रिकेट के लिए सिर्फ एक मैच के लिए था, सिर्फ जो कुछ चीज का भी था कि एक मैच के लिए उसके बाद खेले भी। तो मेरा यही था कि मैं जब भी खेलूं, और लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, बट था कि शायद मैं एक दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं।
बट सारी चीज़ें जो भी है आज अगर मैं खेल रहा हूँ तो रियाज भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया है और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान और पाकिस्तान के पेस सेंसेशन शाहीन शाफिदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, ये बताइएगा, कुछ सारी बातें क्रिकेट के हवाले से तो बात होती रहती है, आपकी खुद किससे ज़्यादा दोस्ती है टीम में? जो कि रिजवान भी पेशावर से हैं, फिर फ़खर जमान का ताल्लुक भी है, तो पश्तों की बातें तो बहुत होती होंगी, बट इसके अलावा और किससे दोस्ती है टीम में ज़्यादा? हाँ नहीं, सबसे दोस्ती है, काफ़ी प्यार करते हैं सारे लड़के एक दूसरे को और सपोर्ट करते हैं। एज अ टीम आपको यही चाहिए और सबके साथ काफ़ी अच्छे हैं, एंजॉय करते हैं क्रिकेट को साथ में। तो सर, रोटी गैंग भी है जिसमें हसन, शादाब, फ़हीम, वो सारे हैं, तो आप उस रोटी गैंग में नहीं गए? आपने कोई और कबाब गैंग तो नहीं बनाया हुआ? हाँ नहीं नहीं, वो आपस में काफ़ी जेल है और काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों को देख के और मैं कोई ऐसे ग्रुप में नहीं और वो खुश है अपने ग्रुप में। अच्छा, चलें, गुड। और शादाब, शाहीन, एक और हमने चीज़ देखी, जैसे आपने बाबर को जब आउट किया था, वो भी बड़े स्टार हैं, फिर रिजवान अब स्टार हैं, सुल्तान भी कप्तान हैं, तो एक साथ अब खेलते हैं पूरे 11 महीने, पीएसएल में एक दूसरे को आउट करना होता है, एक दूसरे को चौके छक्के लगाने होते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसे बैलेंस होती है? मैंने देखा है कि आपने हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट शो की है अपने तमाम ही जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, सो ये कैसा लगता है जब एक दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ जाता है? नहीं, नो डाउट दोनों वर्ल्ड के अभी टॉप बैट्समैन है और मेरे फेवरेट भी हैं और काफ़ी अच्छा उन दोनों के साथ नेट्स में भी होता है प्रॉपर मैच की तरह। मैं उनको बॉलिंग करता हूँ जब वो बैटिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ मुकाबला रहता है। हमेशा मेरी कोशिश होती है नेट्स में भी कि उनकी अपनी बेस्ट डिलीवरी करूँ और जब पीएसएल में भी हूँ और इंजॉय करता हूँ उनके साथ क्रिकेट। उनको बॉलिंग करना अच्छा लगता है, टफ बैट्समैन है तो टफ बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग मज़ा आता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक चॉइस कि रिजवान भी बहुत अच्छे हैं, बाबर भी बहुत अच्छे हैं, नेट्स में ही बॉलिंग करते हैं, पीएसएल में भी, ज़्यादा चैलेंजिंग आपको या जिसको आउट करके ज़्यादा मज़ा आता है या आपको लगता है कि ये अगर मैं आउट कर लूँ, किसको आप ज़्यादा इन दोनों में से रेट करेंगे? और मैं दोनों को अच्छा रेट करता हूँ, दोनों बेस्ट प्लेयर। चलिए, आपने रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया, धूम मचाई, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पूरे वर्ल्ड कप में। अब माशाल्लाह इस साल भी वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में आनी है, न्यूजीलैंड को आना है, वेस्ट इंडीज़ को। शाहीन, इस चैलेंज के हवाले से तो पूरा साल पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, फिर वर्ल्ड कप भी है, और फिर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो, बल्कि आप बता ही दीजिए कि कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसा खिलाड़ी, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इस साल उनको अगर मौका मिले तो उनको बॉलिंग करूँ, उनको आउट कर सकूँ, वर्ल्ड कप भी आ रहा है। नहीं देखिए, मेरा हमेशा ये है कि अपना बेस्ट दो टीम के लिए, टीम को जब भी किसी भी विकेट की ज़रूरत हो और चाहे वो टेलेंडर ही क्यों ना हो और वो उस टाइम ज़रूरी विकेट हो तो मैं चाहूँ कि मैं ही ले लूँ। और हमेशा मेरा ये है कि अपना बेस्ट दो टीम के लिए और मुकाबला अच्छा होता है जो भी बैट्समैन है। मेरा कोई वो नहीं है, पर्सनल नहीं है कि ये बैट्समैन है तो उसको ये बॉलिंग करूँ। हम सबको मैं एक से करता हूँ जिस टाइम टीम को ज़रूरत हो। आखिर में शाहीन, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स का, इसकी बड़ी बात होती है, अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स आपके ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हुए थे, फरीदून हैं, हारिस हैं, इससे पहले बाकी प्लेयर्स थे। सो इस बार कोई ऐसा प्लेयर शाहीन, जैसा कैप्टन आप उसको देख रहे हो कि इसमें टैलेंट है, माशाल्लाह आपके पास बॉलिंग सबसे तगड़ी है, लोग यही कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग शायद इस बार पिछले साल की तरह सबसे स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग को ऑब्वियसली सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। आप ही क्या राय एज अ कैप्टन इस प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और फिर यूथ के हवाले से जो अब आपके साथ है? नहीं देखिए, आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है समीम भाई, आतिफ भाई और आकिब भाई को, जो उन्होंने ये पीटीपी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये सिर्फ पीएसएल के टाइम नहीं करते हैं, पूरा साल करते हैं और पूरे साल में ये पीएसएल के लिए एक दो प्लेयर ऐसे लेके आते हैं जो बिल्कुल ही तैयार होते हैं और जो तैयार नहीं होते उनको अगले साल के लिए पीएसएल के लिए रेडी करते हैं। तो आई थिंक इस साल भी हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और लाहौर के अंदर को काफ़ी क्रेडिट जाता है जो ये लोग पूरा साल काम करते हैं और यंग्स प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हो। मेलबर्न स्टार भेजते हैं और फिर इनका भी यॉर्कशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है यंगस्टर्स के लिए। और अभी फरीदून है नया लड़का जो अभी इस साल पीएसएल में खेलेगा, चाइना मैन, माज है और जमान खान, रिसेंटली उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो एज अ कैप्टन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये यंग्स प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो बॉलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो काफ़ी अच्छी है, बट इंशाल्लाह बैटिंग उसके साथ काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। आपकी टीम में आकिब जावेद मौजूद है, खुद पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रहे एक ज़माने में जब 7 विकेटें ली थी। फिर इसी तरह आपके पास दीगर ऑप्शन भी है। शाहीन, जब आप इतने माशाल्लाह अभी यंग हैं, बहुत बड़ा नाम है लेकिन बहुत यंग हैं, खुद जब आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो
किस तरह किसके पास जाते हैं? आपका मेंटोर कौन है जिससे आप बात करते हैं? जैसे वसीम अकरम भी हैं, वक़ार यूनुस आपके साथ काम कर चुके हैं, सकलैन मुश्ताक थे, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, बट आपका कौन है ऐसा शख्स जिसके पास आप जाते हैं मेंटोरशिप के लिए, बॉलिंग के हवाले से ज़्यादा पूछते हैं? आपने आकिब भाई की बात की। आकिब भाई ने आई थिंक जब से मैं लाहौर कलंदर के साथ हूँ, काफ़ी उन्होंने हेल्प की है मेरी बॉलिंग में और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जब से मैं इस टीम में आया हूँ तो हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ की, बॉलिंग में हो या ग्राउंड में, तो उन्होंने हमेशा मुझे बैक किया और चीज़ मुझे प्रोवाइड किया है। तो आकिब भाई ने काफ़ी हेल्प की है मेरी क्रिकेट में। और जो आपने बात की, आपको पता है रियाज भाई हमेशा मुझे सपोर्ट जी, करते जी। हैं। जब भी मुझे कोई एडवाइस चाहिए तो वो हमेशा देते हैं और उन्होंने मेरे क्रिकेट में काफ़ी हेल्प किया है और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो सबका थैंक यू। आखिर में शाहीन, वर्ल्ड कप इस साल है, पिछले साल आप लोगों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, बहुत अच्छा पाकिस्तान खेला, अनलकी रहे, हम जीत नहीं सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अब ऑस्ट्रेलिया में ही दोबारा मुकाबला भी हमारा हो सकता है। 2022 के वर्ल्ड टी20 के लिए शाहीन दिल में ख्वाहिश है कि इस बार सेमीफाइनल से आगे बढ़ें और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतना किसी भी खिलाड़ी का बड़ा ख्वाब होता है और अब आप लोग पीक पर हैं अपनी, इस टीम के अंदर वो जज्बा भी है, वो बिलीव भी है। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप जीतना चाहेंगे इस साल पाकिस्तान के लिए? नो डाउट, देखिए एज अ प्रोफेशनल चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और हमारी इस साल में क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा है, टेस्ट क्रिकेट अभी आ रही है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी हो रहे हैं, पीएसएल के 2-3 दिन बाद ही हो रहा है टेस्ट मैचेस। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है होम क्राउड के सामने, और ऑस्ट्रेलिया 24 साल के बाद आ रही है, तो इस साल काफ़ी क्रिकेट है। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें इंशाल्लाह नज़र में है और फिट रहूँगा इंशाल्लाह। परफॉर्मेंसेस इंशाल्लाह ऐसी नज़र आएगी जैसे 2021 में पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंसेस दिए, तो इंशाल्लाह वैसे ही नज़र आएगी इस साल भी। और कोशिश है कि सारे लड़के वैसे ही खेले जैसे पिछले साल खेले थे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन शाह अफरीदी, आपको और आपकी टीम के लिए